कभी सोचा है कि तरक्की और प्रकृति एक साथ कैसे चल सकते हैं, खास तौर पर हिमालय जैसे नाजुक इलाके में? चलिए आज हम चलते हैं सिक्किम, एक ऐसा छोटा सा राज्य जो एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। और हमारी इस पड़ताल की शुरुआत होती है इस शानदार नज़ारे से। ये है कंचनजंगा। ये सिर्फ बर्फ से ढका एक पहाड़ नहीं है, ये तो सिक्किम की जान है, उसकी पहचान है। एक ऐसा अनमोल खजाना जिसकी कीमत पूरी दुनिया जानती है। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है सिक्किम में? चलिए पर्दा उठाते हैं इस छोटे से राज्य के बहुत बड़े राज से और समझते हैं कि ये इकोलॉजिकली इतना अहम क्यों है। आपने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में सुना होगा। ये दुनिया के वो खास इलाके हैं जहां प्रकृति अपने सबसे अमीर रूप में मिलती है, और पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 34 हैं। उनमें से एक है हमारा हिमालय, और सिक्किम बिल्कुल उसके दिल में बसा है। इसका मतलब साफ है, सिक्किम को बचाना सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। तो दांव पे लगा क्या है, जरा सुनिए। 5000 से ज्यादा किस्म के फूल, 550 से ज्यादा तरह के परिंदे और स्नो लेपर्ड और रेड पांडा जैसे अनोखे जीव जिनका घर ही यही है। ये सच में एक बेशकीमती खजाना है जिसे किसी भी कीमत पर खोया नहीं जा सकता। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता है। इस जन्नत पर भी परेशानियों के बादल मंडरा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो इस स्वर्ग के लिए खतरा बन गई हैं। देखिए, सिक्किम के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ है जरूरी विकास और दूसरी तरफ है अनमोल प्रकृति, जैसे टूरिज्म। इससे लोगों को काम मिलता है, पैसा आता है, लेकिन इसके साथ कचरा और पोल्यूशन भी आता है। नई सड़कें बनने से आना जाना आसान होता है, पर ये सड़कें जंगलों के बीच से गुजरती हैं, जानवरों के घर को तोड़ती हैं। बहुत ही नाजुक बैलेंस है ये। और इस बैलेंस के बिगड़ने का एक सीधा असर हम देख सकते हैं, इंसान और जानवरों के बीच बढ़ता झगड़ा। ये जो मैप है 2016 का, ये साफ दिखाता है कि जैसे जैसे इंसानी बस्तियां फैल रही हैं, वैसे वैसे वाइल्ड लाइफ के साथ टकराव भी बढ़ रहा है, और ये दोनों के लिए ही खतरनाक है। कभी कभी दुनिया में कहीं दूर हो रही घटनाओं का असर सीधे यहाँ के लोगों पर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है नाथुला पास। सोचिए, ये कभी मशहूर सिल्क रोड का हिस्सा था, फिर 1962 की जंग के बाद बंद हो गया। कई सालों बाद 2006 में ये उम्मीद के साथ फिर से खुला, लेकिन फिर 2020 में आई महामारी और इस पे फिर से ताला लग गया। और इस बंद होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहां के लोगों की रोजी रोटी पर ताला लग गया। एक स्थानीय सांसद ने भी इस बात को उठाया था कि इससे लोगों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये उन परिवारों की कहानी है जिनकी जिंदगी एक बॉर्डर के बंद होने से उलट-पुलट हो जाती है। तो सवाल उठता है कि इतनी सारी मुश्किलों का हल क्या है? सिक्किम इससे निपटने के लिए क्या कर रहा है? यही वो पॉइंट है जहां पिक्चर में आती है उनकी खास योजना, एक पूरा ब्लूप्रिंट। इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान, या चलिए हम इसे BSP कहते हैं। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। ये एक पूरा रोड मैप है, एक नक्शा है जो ये बताता है कि कैसे प्रकृति को बचाना है और साथ ही साथ उन लोगों की भी मदद करनी है जिनकी जिंदगी प्रकृति पर टिकी है। और इस पूरे प्लान का, इस पूरे ब्लूप्रिंट का एक ही मकसद है, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना, मतलब नेचर के साथ मिलजुल कर जीना। यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, यह सिक्किम के फ्यूचर के लिए एक साफ विजन है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिक्किम ये काम अकेले नहीं कर रहा है। उनका ये प्लान भारत के नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट से जुड़ा है, यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs से जुड़ा है, और क्लाइमेट चेंज पर भारत के इंटरनेशनल प्रॉमिसेस से भी जुड़ा है। तो सोचिए, एक लोकल लेवल पर हो रहा काम पूरी दुनिया के बड़े बड़े गोल्स को पूरा करने में मदद कर रहा है। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इतने बड़े प्लान के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंस के बिना तो कोई भी प्लान सिर्फ कागज पर रह जाता है ना। ये एक आम सवाल है, पर बहुत अहम है। तो चलिए देखते हैं कि सिक्किम इस फंडिंग की चुनौती से कैसे निपट रहा है। तो अभी जो पैसा बायोडाइवर्सिटी के लिए खर्च हो रहा है, वो जाता कहाँ है? ये चार्ट देखिए। सबसे बड़ा हिस्सा जाता है फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को। उसके बाद नंबर आता है रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स का। बाकी डिपार्टमेंट्स का भी थोड़ा थोड़ा योगदान है। अच्छा, तो ये तो हुई खर्च की बात। पैसा आता कहाँ से है? जवाब सिक्किम के पास ही है, उसके अपने नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे टूरिज्म से होने वाली कमाई, जंगलों से मिलने वाली चीजें, और जो बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे मिलने वाला रेवेन्यू। यानी प्रकृति ही कंजर्वेशन को फंड करने में मदद कर रही है।
चलिए अब बड़ी बड़ी बातों और नंबर्स से हटकर जमीन पर चलते हैं। देखते हैं कि ये प्लान असल में काम कैसे करता है। एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। पहाड़ों में एक बहुत आम समस्या है, वहां के पशुओं को चारा चाहिए, लेकिन जो ऊंचे पहाड़ों पर नाजुक घास के मैदान हैं, उन्हें भी बचाना जरूरी है। अब पशुओं का पेट भरें या चरागाहों को बचाएं, ये एक ऐसी मुश्किल है जिसका असर वहां के लोगों की रोजी रोटी और एनवायरनमेंट दोनों पर पड़ता है। और इसका समाधान एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया है, कम्युनिटी फॉडर बैंक या CFB। इसमें होता यह है कि पूरा समाज, पूरी कम्युनिटी मिलकर पशुओं के लिए चारा उगाने, उसे स्टोर करने और फिर उसे बांटने का काम करती है। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल तरीके से। देखिए, पहले तो कम्युनिटी एक जमीन पर मिलकर चारा उगाती है, फिर उस फसल को ऐसी जगह स्टोर किया जाता है जहां वो खराब ना हो। जो चरवाहे होते हैं वो इस बैंक में अपना योगदान देते हैं, और फिर जब मौसम खराब होता है या चारा कम पड़ता है, तब इसी बैंक से सबको चारा मिल जाता है। इससे क्या हुआ? जंगली चारागाहों पर प्रेशर कम हो गया और लोगों की जरूरत भी पूरी हो गई। मतलब एक तीर से दो निशाने। तो आखिर में सिक्किम हम सबको ये सिखा रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी यानी विकास और पर्यावरण दुश्मन नहीं है, ये साथ साथ चल सकते हैं। वो एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है जो शायद पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सिक्किम का ये हिमालयी मॉडल दुनिया के दूसरे नाजुक इलाकों को रास्ता दिखा पाएगा?